साथियों, बड़ी स्पष्टता से एक बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये घोषणा की थी, आपके राज्यों में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी, उसमें विसंगतियां, जैसे महामंत्री जी ने कहा कि जब भी राज्यों में वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती है तो उसमें विसंगतियां बहुत सारी रह जाती है। राज्यों में विसंगतियां इतनी ज्यादा पैदा हुई कि हमें भी इसका अंदेशा नहीं था। हमने प्रयास किया, हमारे कुछ साथी शुरू में ही राह से भड़क गए थे। पंजाब कहने लगे, कुछ दूसरे राज्य का मॉडल बताने लगे, मगर हमने जब से जिम्मेवारी मिली अपने कर्मचारियों साथियों की रक्षा के लिए हम भी संकल्प लिए थे। खासकर जो हमारा नौजवान युवा साथी जो आया है, हमें पता था कि इनको आज एहसास नहीं है, कल दिन हमारे नौजवान साथी को पता लगेगा कि हमारे साथ क्या हुआ। क्योंकि उदाहरण दूंगा, 1996 का आप देखिए, वेतन आयोग की सिफारिश से आई, क्लर्क जो मेरा भी कैडर है कहां नीचे आया, 2006 की आई और नीचे आया, मगर हमने भी संकल्प लिया था कि 2016 आएगा, ये हमारा कैडर है, हम अपने साथी को नीचे नहीं आने देंगे। यही कारण, ये फायदा आपको 1 महीना 2 महीने का नहीं साथियों, ताउम्र फायदा है, लाइफ टाइम जिसको बोलते हैं। और नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, बहुत सारे साथियों के मन में भ्रांतियां हैं कि कब से मिलेगा, कब से मिलेगा। इसमें साफ लिखा है, जो मई में एलिजिबल हुआ उसको मई से मिलेगा, जो अप्रैल में हो उसको अप्रैल से, जो जून में होगा उसको जून से मिलेगा। से करते रहते हैं, पूरे बनते रहते हैं, तू मैं होती रहती है। तो साथियों, हमने कहीं भी समझौता नहीं किया। उसमें भी हमारा जो युवा नौजवान साथी है, कर्मचारी हमारे पास आए कि सर हमें बहुत लॉस हो रहा है, हमें बहुत लॉस हो रहा है। हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि सर, थर्ड ऑप्शन पंजाब कैबिनेट का फैसला है, हमारे राज्यों में ये भी इंप्लीमेंट करवाइए। और मुख्यमंत्री महोदय ने, जिसके लिए अधिकारी भी निकाल रहे थे और कर्मचारी नेता भी निकाल रहे थे कि ये पॉसिबल नहीं है, असंभव है, ये नहीं हो सकता, मगर हमने आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक बार फिर, कर्मचारी हितैषी तो है ही है, आमजन हितैषी भी है, उन्होंने रात 9:30 बजे अपने रेजिडेंस से फाइल कॉल की और 9:30 बजे थर्ड फाइल इंप्लीमेंट की। और उस 15% की ऑप्शन में लगभग हमारे 40 से 50 हजार युवा नौजवान साथी कवर हुई। तीसरा विकल्प लेना उनको अवसर मिला और उन्होंने तीसरा विकल्प चुना। ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, क्योंकि जियो राइड पे जरूर बात करूंगा। साथियों, नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद हमें, हमारी महामंत्री जी या हमारी टीम को क्या क्या झेलना पड़े हम जानते, मगर हमने कहीं भी समझौता नहीं किया। अधिकारी या दूसरे हमारे कर्मचारी साथी नेता जो कह रहे थे कि ऐसी घोषणा करा दी, ये पॉसिबल नहीं है, ना तो ये नियमों में प्रोविजन है, ये कैसे करेंगे। मगर मुख्यमंत्री जी की उदार दिलता देखिए, उन्होंने एक बार भी कहीं भी मीटिंग में हो, चाहे अधिकारी से हो, चाहे छोटे स्तर की मीटिंग में हुई, कहीं भी मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा जो घोषणा हुई है आप उसको इंप्लीमेंट कीजिए, हर चीज का रास्ता निकलता, आप इसका भी समाधान निकालिए। आज जब कुछ नहीं मिला है, तड़प रहे हैं, जैसे बरसाती मेंढक बीच में उछलता है, फिर बंद हो जाता है, 3 महीने बाद फिर बाहर आता है। तो इसलिए आपने भड़कना नहीं, भावनाओं में बहना नहीं। साथियों, हम वादा कर रहे हैं आपसे कि हम इसी तरह मिलेंगे। जो 12 के लिए और रो रहे हैं, हम उसके लिए भी आगे कार्य प्रगति पे हमने काम शुरू कर दिया। और हम प्रयासरत हैं कि हम अपने साथी का जो हक है, हमारा जो जायज है, जुनून है, हम सरकार से वार्तालाप लगातार कर रहे हैं और मनवाने का प्रयास है। और आप सत्यनिष्ठा से आगे बढ़ेंगे, आप आगे कार्य करेंगे तो ऊपर वाला भी आपको आशीर्वाद देगा। करना चाहता हूं, जो हमारे 3 नोटिफिकेशन तो आपने पढ़ ली होगी, इसमें क्लियर है कि जो रेगुलर है
23 में होना है, 24 में होना है, जैसे जैसे होता जाएगा हायर ग्रेड पे मिलता जाएगा। जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल साथी है उनको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें साफ लिखा हुआ है, कैबिनेट ने डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल को ऑथराइज किया है कि आप जल्द इस वाले कार्यवाही करके इस कार्य को भी अमली जामा पहनाया जाए। और अगले हफ्ते, क्योंकि जो ये नोटिफिकेशन हुई है, रेगुलर कर्मचारी की नोटिफिकेशन फाइनेंस करता है और पर्सनल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल जो एम्प्लॉय है हमारा वो सिविल सर्विस रूल में कवर नहीं होता है। हमें भी पता है, आपको पता है। उनको अलग से नोटिफाई होंगे, वो 2, 4, 6 दिन 8 दिन आगे पीछे होगा और वो भी बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, राज्य सरकार ने वहां भी अपना आशीर्वाद दिया। एक चीज और आपके ध्यान लाना चाहता हूं, आप लोग युवा हैं, नौजवान हैं, आपने बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ सीखना है, स्टेप वाइज आगे जाना है। आप साथियों पिछला रिकॉर्ड निकालना, 1996 ऑनवर्ड चलना। आजकल सब कुछ मिलता है नेट पे। किसी भी सरकारें बहुत रही, किसी ने काम नहीं किया, प्रयास सब ने किए काम करने के। हम ये नहीं कहते कि नहीं किए, मगर जो जयराम ठाकुर जी ने 1 साल के अंतराल में किया, अपने राज्यों के कर्मचारियों को लगभग 15,000 करोड़ के वित्तीय लाभ 1 साल के अंदर दिए। जयराम ठाकुर को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जयराम ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार फिर अंत में मैं धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मुख्य सचिव का, माननीय वित्त सचिव हमारे सक्सेना जी, क्योंकि उनके साथ बहुत खट्टी मीठी हमारी होती रहती है। हम मान सम्मान करते हैं उनका, बड़े हैं, उनकी टेक्निकल समस्या होती है, हमारी अपनी हितों की समस्या होती है, तो हमारा ऊंच नीच बात होती है। और मैं ज्यादा ना कहते हुए साथियों, आप सही दिशा में आगे बढ़े, यहां आए, धन्यवाद। और आगे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कार्यक्रम होगा मिलने का, आप लोग दूरभाष पे या सोशल मीडिया में तो एक्टिव रहती है नई पीढ़ी, तो आप पॉजिटिव रहे। जब कार्यक्रम होगा आप तक संदेश आएगा और हमने काम कैसे करने हैं, आगे कैसे बढ़ना है। एक चीज हम आपको आश्वस्त किए देते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कर्मचारी हितैषी, आमजन हितैषी, छोटा वर्ग रहा हो चाहे बड़ा वर्ग रहा, बिना भेदभाव किए कार्य किया है, भविष्य में भी हमारे हितों की रक्षा आदरणीय जयराम ठाकुर जी के ही नेतृत्व में होगी। ये हम सबको आश्वस्त होना चाहिए।